हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवर्म इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर जहां पर हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था पार्ट 1 में, वहां से आज पार्ट 2 में इस वीडियो में हम उस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आई होप सो कि मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं हमारे पार्ट 2 की शुरुआत। टू सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने लास्ट में देखा था कि जब टूट के मकबरे को हावर्ड कार्टर ने 1922 में खोजा था तब उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो कॉफिन के साथ चिपक गया था और कार्टर के आदमियों ने उसे काटकर अलग किया और फिर वापस से उसे जोड़ दिया था। लेकिन जब 1968 में वापस से जब एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उसकी मम्मी का एक्सरे किया था तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया था कि टूट की छाती की हड्डी और सामने वाली पसलियां गायब थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देखा था। अब पार्ट 2 में आगे का चैप्टर देखते हैं फ्रेंड्स। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी स्कैन by which hundreds of X-ray in cross sections are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body. आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग सीटी स्कैन के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों एक्सरे फिल्मों का समूह ब्रेड के टुकड़ों की तरह साथ साथ रखकर वास्तविक शरीर का 3 डायमेंशनल इमेज तैयार किया जा सकता है। What more could a CT scan reveal of tooth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन क्या आंसर दे सकेगा? और क्या ये उन दो सबसे बड़े प्रश्नों का आंसर दे सकेगा जो अभी तक नहीं मिले हैं? पहला वो कि वो कैसे मरा, और दूसरा वो कि उसके मरने के समय उसकी एज कितनी थी। किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। राजा टूट की मृत्यु शाही मापदंड से भी एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। वो अपने परिवार का आखिरी वंशज था और उसकी मृत्यु का अर्थ था एक वंश का अंत। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन फिर भी वो कैसे मरा और उसके क्या परिणाम हुए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था। एमेनहोटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. आमनहोटेप III, टूट का पिता या फिर उसका दादा, एक शक्तिशाली राजा था जिसने 18th डायनेस्टी के गोल्डन एज में लगभग 4 दशकों तक शासन किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और उसके बाद उसके बेटे एमेनहोटेप IV ने शासन किया और प्राचीन इजिप्ट के इतिहास के सबसे विचित्र समय की शुरुआत हुई। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एथेन, द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनेथन और सर्वेंट ऑफ द एथेन and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. नए राजा ने सूर्यदेव आटेन की पूजा शुरू करवा दी और अपना नाम अखेनतन रख लिया, जिसका अर्थ है आटेन का सेवक, और अपनी धार्मिक राजधानी थिब्स के शहर से बदलकर एक नई अखेनेतन को ले गया, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a god, smashing his images and closing his temples.
उसने आमुन, जो कि मुख्य देवता था, उस पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़ दी और उसके मंदिर बंद करवाकर देश को एक और झटका दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. वो अवश्य ही बड़ा भयानक समय रहा होगा, रे जॉनसन ने कहा, जो कि एंशिएंट थीब्स के लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. वो परिवार जिसने सदियों तक शासन किया था, उसका अंत आ रहा था और तब अखेनेतन थोड़ा सनकी हो गया था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Saman Khakare appeared briefly and exited with hardly a trace. अखेनेतन की मृत्यु के बाद समन खाकरे नाम का एक रहस्यमय शासक थोड़ी देर के लिए आया और अपने पीछे उसने कोई निशानी नहीं छोड़ी। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखातेन टुक द थ्रोन, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे। और फिर उसके बाद बहुत कम उम्र के टूटनखातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज राजा टूट के नाम से दूर दूर तक जाना जाता है। द बॉय किंग soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. छोटे से राजा ने जल्द ही अपना नाम बदलकर टूटनखामुन रख लिया, जिसका अर्थ है आमुन का जीवित प्रतिरूप, और उसने दोबारा से पुराने कानून और जीवन जीने के ढंग लागू कर दिए। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. टूट की प्रसिद्धि और उसके भाग्य के बारे में सोचने की तरफ ध्यान दिए बिना टूट की मम्मी इजिप्ट की कई मम्मियों में से एक है। हाउ मैनी नो वन नोज, और कितनी मम्मीज किसी को पता नहीं है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज recorded almost 600 so far and is still counting. इजिप्ट का मम्मी प्रोजेक्ट, जिसने 2003 के अंत में गिनती शुरू की थी, अब तक 600 मम्मियों की गिनती कर चुका है और ये गिनती अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंट्स इट्स मैन्युफैक्चरर। अगला फेज इन मम्मियों को एक सिटी मशीन द्वारा स्कैन करने का, और ये मशीन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और उसके निर्माता साइमंस ने दान में दी है। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। राजा टूट की मम्मी पहली मम्मियों में से एक है जिनकी स्कैनिंग की गई, मृत्यु के बाद उसी तरह जैसे कि जीवित व्यक्ति की स्कैनिंग की जाती है, और इस तरह वो सही रूप से अपने देशवासियों से आगे चल रहा था। अ सिटी मशीन scanned the mummy head to toe, creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। एक सिटी मशीन ने मम्मी को सर से पांव तक स्कैनिंग की और एक्सरे के क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल इमेज बनाए। Toot's head, scanned in 0.62 mm slice to register its intricate structures, takes on airy detail in the resulting image. टूट के सर की स्क्रीनिंग
0.62 मिलीमीटर पतले टुकड़ों में की गई ताकि उसकी जो जटिल रचनाएं हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सके और उसके परिणाम स्वरूप एक अलौकिक इमेज तैयार होकर बाहर आई। With Toots' entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial serene protected for so long. और इसी प्रकार टूट के पूरे शरीर को दर्ज किया गया और रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी विज्ञान के एक्सपर्ट की एक टीम उन्होंने रहस्यों की जांच शुरू कर दी जिसकी रक्षा अब तक सुनहरी मकबरी के पंखों वाली देवियां कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। और स्कैनिंग की रात मजदूरों ने टूट को उसके मकबरे से एक बक्से में उठाया। लाइक पॉल बैरियर्स दे क्लाइंब्ड अ रैंप and a flight of stairs into the swirling sand outside. Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. अर्थी उठाने वालों की तरह वो पहले एक ढलान पर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आए जहाँ रेत का भवंडर उड़ रहा था। फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़कर उसे ट्रेलर पर लाए जहाँ स्कैनर रखा हुआ था। 20 minutes later, two workmen emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट के बाद दो आदमी बाहर आए और तेजी से भागकर नज़दीक के ऑफिस में गए और प्लास्टिक के सफ़ेद पंखों की एक जोड़ लेकर वापस आए। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. $10 लाख की कीमत वाले स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि कूलर के पंखे में रेत फंस गई थी। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। और एक गार्ड ने घबराहट के मारे मजाक करते हुए कहा, यह फैरो का अभिशाप है। Eventually, the substitute fan worked well enough to finish the procedure. अंत में बदले हुए पंखों ने ठीक तरह से काम किया और प्रक्रिया पूर्ण हो गई। After checking that no data had been lost, the technicians turned Toot over to the workman, who carried him back to his tomb. ये जांचने के बाद कि कोई डेटा खराब नहीं हुआ है, टेक्नीशियनों ने टूट को वापस मजदूरों को दे दिया जिन्होंने दोबारा उसे उसके मकबरे में रख दिया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. 3 घंटे से भी कम समय के बाद जब राजा को उसके कॉफिन से निकाला गया था, वो उस जगह दोबारा शांति से आराम कर रहा था जहां अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने बहुत समय पहले उसे रखा था। बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ अ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। पीछे ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट की अमेजिंग तस्वीरें ली। A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. पिक्सलों को बिखरने से एक ग्रे रंग की सिर ने आकार लिया और टेक्नीशियन ने इसे हर एक दिशा में घुमाया और टेढ़ा किया। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. गर्दन के जो मनके हैं इस प्रकार स्पष्ट नजर आए जैसे कि कोई एनाटॉमी के क्लास में दिखाई जाते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। और दूसरी तस्वीरों में एक हाथ, पसलियों की अनेक तस्वीरें और खोपड़ी की इमेज थी।
बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब तक तनाव बहुत खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवस स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाही हवस मुस्कुराया। स्पष्ट था कि उसे संतोष था कि कोई भी गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड। उसने कहा, मैं पिछली रात एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो पाया था। आई वॉज सो वरीड, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत चिंता में था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँ और सो जाऊँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जब हमने ट्रेलर छोड़ा और धातु की सीढ़ियों से नीचे रेतीली जमीन पर आए तो हवा रुक चुकी थी। The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. उन मृत लोगों की घाटी में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत थी, मानो खुद मृत्यु के जैसी। Just above the entrance to Toot's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के बिल्कुल ऊपर ओरियन तारामंडल था, जिसे प्राचीन इजिप्ट के लोग ओसिरिस की आत्मा कहते थे। वो ओसिरिस जो अगले जीवन का देवता था, वो छोटे से राजा पर पहरा दे रहा था। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। आई होप सो कि मैंने यहाँ पर आपको समझाने का जो ट्राई किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में।